एक ऐसा अड्डा जहां मैं और आप एक साथ बैठते हैं और मैं आपको जब आप चाहें एक कहानी सुनाता हूं। चलिए, आप आ गए हैं, महफिल जम गई है तो एक नई कहानी शुरू करता हूं। इसको लिखा है मेरी मंडली की सदस्य शबनम खान ने और इस कहानी का नाम है रिश्ते वाली जमीला खाला। चलिए कहानी शुरू करता हूं। अच्छा, छोड़िए वो तस्वीर, आप ये वाला लड़का देखिए, देखिए देखिए, अरे अरे एकदम हीरा है, हीरा। अरे बालों पे ना जाइए ना, वो तो कटवा दिए जाएंगे। इश्तियाक भाई के ड्राइंग रूम की टेबल पर तमाम लड़कों की तस्वीरों का ढेर था, लेकिन रिश्ते लगाने वाली जमीला खाला के कंधे पर लटके झोले में अभी और कई तस्वीरें बाकी थीं। वो अपने काम में माहिर थीं। लड़के ऐसे दिखाती थीं जैसे छतरी बेच रही हूं। मोहल्ले के लोग तो यहां तक कहते थे कि भाई जोड़ियां बनाने का काम अल्लाह मियाँ का है, लेकिन जोड़ियां मिलाने का काम जमीला खाला का है। और ये लड़का क्या करता है? इश्तियाक भाई ने पूछा तो जमीला खाला ने कहा, ये इसका तो ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। पक्का ना? उन्होंने दोबारा पूछा तो जमीला खाला की भवें तन गई। पक्का मतलब है? अरे कच्चा काम किया है कभी मैंने? वो बोले, अरे नहीं नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे चचिया सास की लड़की के रिश्ते में ज़रा धोखा हो गया। बताया गया कि लड़का सेल्स डिपार्टमेंट में है और बाद में पता चला कि रोडवेज की बसों में साबुनदानी बेचता है। नहीं जी, हम तो ईमान वाला काम करते हैं, जमीला खाला ने इतराते हुए कहा। वैसे ये पसंद ना आए तो और देख लीजिए, सब दिलीप कुमार देवानंद इसी झोले में है। जमीला खाला की उम्र तकरीबन 45 साल थी। मेहंदी से भूरे किए बाल और मुंह में हमेशा पान रहता। पान चबाते हुए जमीला खाला बैठे बिठाए रिश्ते मिलवा देती थी। अभी परसों की बात है, मामला गली के कोने वाले खान साहब के घर का था। मेज पे केला, संतरा समेत 5 तरह के फल और 10 तरह की मिठाई सजी थी। मेज के एक तरफ लड़के वाले और दूसरी तरफ लड़की वाले बैठे थे, लेकिन मजाल है जो दोनों तरफ में से किसी ने कुछ बोला हो। जमीला खाला दोनों तरफ से खुद ही बात कर रही थी। पहले लड़की वालों से बोली, अजी जान के सदके जाऊं, लड़की माशाल्लाह गाय है, गाय। पढ़ाई लिखाई में अव्वल रही है और खाना ऐसा बना देती है कि प्लेट चाट जाओ। फिर लड़के की तरफ से बोली, वैसे सोनू भी अपना कम थोड़ी है, नेक दिल है, शरीफ है, बस काम पे गया और सीधे घर। लड़का और लड़की दोनों के घर वाले सिर्फ हाँ हाँ में सर हिला रहे थे और खाला करीब करीब आधा घंटा लगातार बोलती रहीं। फिर मेज पे रखे गुलाब जामुन लड़के के मुंह में ठूंसते हुए दोनों के माँ बाप की तरफ देख के कहा, तो रिश्ता पक्का समझूं? उन्होंने हाँ में सर हिलाया और लो जी लो, हो गया रिश्ता पक्का। और वैसे भी जमीला खाला के लगाए रिश्ते पे कौन उंगली उठा सकता था? है कोई ऐरी गैरी थोड़ी थी। पूरे 95 रिश्ते मिला चुकी थीं। बरेली क्या, अमरोहा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, अरे बकौल खाला पूरे 11 शहरों में उनके तार फैले थे। पर क्या फायदा? जिस खाला को पूरे बरेली के घरों के जवान लड़के लड़कियों की खबर थी, उसको ख्याल ही नहीं था कि उसके घर में भी कोई शादी लायक बैठा हुआ है। कहने को तो जमीला खाला पूरे मोहल्ले की खाला थीं, लेकिन खून का रिश्ता सिर्फ एक था, उनका इकलौता बेटा मोहम्मद अब्दुल। 24 बरस के अब्दुल मियाँ हाल में ही सीडी डीवीडी की दुकान चलाने लगे थे। अब्दुल मियाँ थे खूब टशन वाले। उठे कॉलर की शर्ट, धूप हो न हो धूप का चश्मा आंखों पर रहता। कुमार शानू के गाने गाते अपनी मोटरसाइकिल से मोहल्ले से गुजर भर जाते और लड़कियां खिड़कियों पे आहें भरती थीं। लेकिन अब्दुल को मोहब्बत थी गली के मुहाने पर नीम के पेड़ के साथ वाले मकान में रहने वाली शन्नो से। दोनों की लव स्टोरी काफी वक्त से चल रही थी। हालात ऐसे थे कि जब तक अपने अब्दुल मियाँ शन्नो को एक निगाह देख न लेते, उनके गले से निवाला नहीं उतरता। और वहीं शन्नो जब तक अब्दुल मियाँ से रात को मोबाइल पे मेला बाबू सो गया क्या वाले 2-3 मैसेज ना कर दें, तब तक नींद नहीं आती थी। सब फर्स्ट क्लास चल रहा था, सिवाय एक बात के। इस कहानी में एक विलन था। कौन? अब्दुल की अम्मी, यानी अपनी जमीला खाला।
अब आप सोचेंगे कि घर घर रिश्ता कराने वाली जमीला खाला भला अपने ही बेटे का ब्याह क्यों नहीं कराएंगी। तो जी बात ही कुछ ऐसी है कि जमीला खाला मोहब्बत वाली शादी यानी लव मैरिज के खिलाफ थी। वो अक्सर कहती, भाई ये क्या बात हुई, लड़का लड़की खुद ही सेट हो गए, अरे हम बड़े बूढ़े क्या मर गए हैं। उनका मानना था कि लव मैरिज टिकती नहीं है क्योंकि बच्चे नादानी में रिश्ता जोड़ लेते हैं। लेकिन दरअसल बात यह थी कि वो जानती थी कि अगर सब लोग खुद ही सेट हो गए तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। तो ये लव मैरिज की खिलाफत वाली बात, उसूलों वाली बात कम थी, धंधे की मजबूरी ज्यादा थी। खैर उस रात शन्नो अब्दुल मियाँ से फोन पे बात करती हुई बोली, देख लेना अब्दुल, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगी, फिर तुम घूमते रहना बन के हीरो। रजाई के अंदर से धीरे धीरे बात कर रहे अब्दुल ने कहा, अरे ऐसे कैसे कर देंगी कहीं और, कोई खेल है क्या। फिर रजाई से मुंह निकाल के देखा कि अम्मी यानी जमीला खाला सुन तो नहीं रही। जब वो मुतमईन हो गया कि अम्मी दूसरे कमरे में है तो रजाई में दोबारा मुंह घुसा के बोला, शन्नो अब्दुल ने तुमसे इश्क किया है, दिल लगी नहीं। लेकिन डायलॉग चिपकाना और बात है और उसको हकीकत में कर दिखाना और बात है। खैर बात खत्म होने के बाद रजाई में लेटे लेटे अब्दुल ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, टकबक 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 टकबक, कि भैया आखिर ये काम होगा कैसे। जमीला खाला रिश्तों के मामले में खूब पॉपुलर तो थी, लेकिन उनको कोई कंपटीशन देने वाला भी था। बगल वाले मोहल्ले की बन्नो बुआ भी जमीला खाला की तरह रिश्ते करवाती थी। हालांकि उनका स्कोर काफी कम था, लेकिन पिछले ही साल उन्होंने इतने रिश्ते करवाए कि खाला के लिए वो कंपटीशन बन के उभरी थी। यही सब सोचते हुए अब्दुल के दिमाग में एक झन्नाटेदार आइडिया आया। उसने फौरन शन्नो को फोन लगाया और कहा कि वो अपने अब्बा से बात करे और कहे कि उसका रिश्ता जमीला खाला या बन्नो बुआ से ही करवाया जाए। शन्नो के घर वाले कई दिनों से उसके लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे थे, इसलिए जब उसने खुद घर वालों से ये बात कही तो वो फौरन राजी हो गए। तो भाई दोनों रिश्ते वालियों के पास ये खबर पहुंचा दी गई। जमीला खाला को जैसे ही पता चला कि बगल के मोहल्ले की बन्नो बुआ भी शन्नो के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, तो खाला ने इसको चैलेंज समझ लिया। अपनी गली की लड़की का रिश्ता दूसरा बाहर वाला कैसे करा देगा, है कोई मजाक है क्या। जमीला खाला बड़बड़ाई और उनके पास जितने लड़कों की तस्वीरें थीं सब लेकर शन्नो के घर पहुंच गईं। पर पहुंची तो देखा कि वहां पहले से बन्नो बुआ बैठी हुई हैं, अपने स्टॉक में रखे रिश्तों का पूरा ब्यौरा दे रही थीं। और ये वाला देखिए, हाँ ये ना इसकी कलाई पे तिल है, और जिसकी कलाई पे तिल होता है ना वो बहुत अच्छा शौहर बनता है। या फिर ये देख लीजिए, अरे ये मुर्गी का चारा बनाने वाली कंपनी में काम करता है। हाँ तो फिर शादी के बाद भी लड़की को वही खिलाएगा, यही कहना चाहती थी जमीला खाला, पर अफसोस कुछ कह न सकी। दुआ सलाम के बाद चुपचाप वहीं बैठ गईं। पर जैसे ही उनमें से किसी रिश्ते पर शन्नो के घर वाले इंटरेस्ट दिखाते, जमीला खाला का दिल बैठने लगता। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, बन्नो बुआ के एक के बाद एक दिखाए लड़के शन्नो और उसके घर वालों ने रिजेक्ट कर दिए। अब बारी थी जमीला खाला की। जमीला खाला ने भी एक के बाद एक 8-10 लड़कों की तस्वीरें शन्नो को दिखानी शुरू की। लेकिन शन्नो ने प्लान के तहत जानबूझकर किसी भी लड़के में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। काफी देर बाद जब खाला तस्वीरें दिखाते दिखाते थक गईं तो शन्नो ने पूछा, और नहीं है क्या। खाला का मन हुआ कि कह दें, अभी ऑर्डर दिया है, आसमान से लड़का आने में टाइम लगता है ना। लेकिन ये रिस्क वो लेना नहीं चाहती थी, कहीं शन्नो नाराज हो गई तो फिर तो वो बन्नो बुआ बाजी मार ले जाती ना। बोली, हाँ 1-2 रोज में फिर लाती हूं। कुल मिला के शन्नो और अब्दुल का प्लान सही रास्ते पर जा रहा था। उस पूरे हफ्ते जमीला खाला रोजाना किसी न किसी का रिश्ता लेकर शन्नो के दरवाजे पहुंच जाती। शन्नो ने भी अपने दिमाग में दुनिया भर के नुक्स की एक लंबी फहरिस्त तैयार की हुई थी। ये देखने में बड़ा फिल्मी लग रहा है। अरे इसकी तो आंखें भूरी हैं और भूरी आंखों वाले बेवफा होते हैं। अरे इसके तो बाल बड़े घुंघराले हैं, चिड़िया के घोंसले से मैं नहीं करूंगी शादी। जमीला खाला खून के घूंट पी लेती लेकिन मुस्कुराती और क्या करती।
नाक का सवाल जो था, यह रिश्ता तो उनको करवाना ही करवाना था। वैसे ये पहली बार था जब जमीला खाला के लाए इतने रिश्ते रिजेक्ट हो रहे थे। मन ही मन बहुत कुड़ती हूँ। अल्लाह कसम, ऐसी नकचड़ी औलाद मेरी होती ना तो ठीक कर देती उसे। पर उनको क्या मालूम था, उनकी औलाद तो इससे भी 2 कदम आगे है। अब्दुल और शन्नो को खेल का मजा आ रहा था। गाड़ी पटरी पे दौड़ रही थी। अब जब भी वो रात को फोन करते और अब्दुल रजाई के अंदर से बात करता तो पहले तुम रखो फोन, ना 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 पहले तुम रखो के अलावा भी उनके पास करने के लिए खूब मजेदार बातें होती। एक रात उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है प्लान की अगली चाल चलने का। अगली सुबह अब्दुल ने रजाई से मुंह बाहर निकालकर जानबूझ के फोन पे थोड़ा जोर से बात की ताकि अम्मी सुन लें। अरे मोहब्बत के रास्तों में तकलीफें तो आती हैं मेरी जान, लेकिन तुम घबराना मत, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। क्या? अम्मी? अरे अम्मी की फिक्र तुम मत करो, वो नहीं मानी तो घर छोड़ दूंगा मैं, बगावत हो चुकी है। हाँ? दीवान पर पैर फैलाकर लेटी जमीला खाला के कान खड़े हो गए, उठ के बैठ गईं। पहले तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि यह आवाज उन्हीं के घर के उन्हीं के कमरे से आ रही है, लेकिन फिर दरवाजे पे कान लगा के सुना तो होश फाख्ता हो गए। दुनिया को अरेंज मैरिज का पाठ पढ़ाने वाली जमीला खाला के अपने ही घर में बगावत, और वो भी लव मैरिज की। तन बदन में आग लग गई। पहले तो उन्होंने पानदान खोला, मुंह में एक पान दबाया और फिर रुआंसी होके बोली, पढ़ाए तो पढ़ाए, अपने ही काम धंधा चौपट करने में लगे। अब अब्दुल कमरे से बाहर आया, एकदम सज धज के रौब के साथ गॉगल आंखों पे चढ़ा के खाला के सामने से निकल गया। इत्र की खुशबू से नहाया हुआ अब्दुल गाना गाता हुआ जा रहा था। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। खाला को समझते देर नहीं लगी कि उनका लड़का उसी मनहूस मरी से मिलने जा रहा है जिससे फोन पे बातें कर रहा था। वो समझ गई कि उनके घर में बगावत हो चुकी है। जमीला खाला के सर पे पहाड़ टूट पड़ा था। मुसीबत एक नहीं, 2 थी। एक तरफ तो उस मुई शन्नो को लड़का नहीं पसंद आ रहा था और दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा लव मैरिज करने का इरादा बना चुका था। रात भर खाला के जहन में न जाने क्या क्या चलता रहा। करमचंद की तरह दिमाग के गधे घोड़े दौड़ाती रहीं और पान चबाती रहीं। सुबह तक पानदान तो खाली हो गया, लेकिन कोई आइडिया नहीं जमा। मजबूर होकर उन्होंने अपने बेटे अब्दुल से फेस टू फेस बात करने की ठानी। सुबह के 4:30 बज रहे थे। पास वाली मस्जिद से फजर की अजान गूंज रही थी। खाला ने वजू बनाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। दुआ में उन्होंने अल्लाह मियाँ से यही मांगा कि कमबख्त शन्नो को कोई लड़का पसंद आ जाए और अब्दुल को उनकी बताई लड़की। नमाज के बाद सीधे अब्दुल के पास पहुंच गई और उसकी रजाई खींच ली। एक आंख खोल के वो बोला, अरे अम्मी क्या इतनी सुबह नींद खराब कर दी। अरे तुम्हारी नींद जाए चूल्हे भाड़ में, हमारा नाम खराब कर दिया उसका क्या? खाला चिल्लाई। अब्दुल अनजान बन के बोला, बात क्या अम्मी? बात की ऐसी तैसी, तू मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा वरना। अम्मा की बात काटते हुए उसने कहा, अरे अम्मी ऐसा ना बोलो, मैंने तो एक लड़की को वादा तक कर दिया भाई, मैं उसके एहसास के साथ धोखा नहीं कर सकता। अम्मी ने दीवार से लगा के रखी गई और जाले साफ करने वाली लकड़ी उठाई और कहा, एहसास? अरे कमबख्त मारे, माँ के एहसास नहीं होते। अब्दुल ने पिटने के डर से कहा, अच्छा ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा होगा, लेकिन एक शर्त है, आपको ये रिश्ता 1 हफ्ते में फाइनल करना होगा वरना मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। हाँ। जमीला खाला को अपने स्किल्स पे बहुत भरोसा था। उन्होंने हाँ कह दी। अगले ही दिन से जमीला खाला एक से एक बला की खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें अपने बेटे को दिखाने लगी। वहीं शन्नो के घर भी रोज तस्वीरें लेके आना जाना तो लगा ही था, लेकिन वहां भी बात बन नहीं रही थी। हफ्ता बीतने वाला था, लेकिन एक रोज शन्नो की अम्मी खुद जमीला खाला के घर आ धमकी। मिठाई का डब्बा उनके हाथ में था। बोली, खाला हमको ये रिश्ता मंजूर है। मुंह में लड्डू रखे जमीला खाला को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है।
लेकिन फिर उनको पता चला कि कल जिन 5-6 लड़कों की तस्वीरें वो शन्नो के यहाँ दे के आई थी, उनमें से एक तस्वीर उनके बेटे अब्दुल की भी थी। खाला को लगा शायद तस्वीर गलती से उधर चली गई होगी, लेकिन अब उनको लग रहा था कि ये तो सही हुआ है। शन्नो भी ठीक ठाक लड़की थी। हाँ, ये बात और है कि अगर अब्दुल कह देता कि उसको शन्नो पसंद है तो वो शन्नो के खिलाफ हो जाती, क्योंकि तब उनके हिसाब से वो लव मैरिज हो जाती, यानी प्लान कामयाब हुआ। अम्मी ये सब क्या है भाई, कौन है वो लड़की? अब्दुल ने जबरदस्त अदाकारी का नमूना पेश करते हुए हैरानी से पूछा। अम्मी ने कहा, मैं बताने वाली थी बेटा, वो लड़की है पड़ोस में शन्नो, वो तुझे कैसी लगती है? अब्दुल ने कहा, अब क्या फर्क पड़ता है अम्मी, आपने पसंद कर लिया, मैं अपना वादा निभाऊंगा और क्या, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। हाय हाय, खाला सोचने लगी, जरूर उन्होंने कोई नेक काम किया होगा जो उनको अब्दुल जैसा बेटा मिला। चूं तक नहीं की बेचारे ने। है तो खैर, तकरीबन 1 महीने बाद जमीला खाला के घर में शादी का माहौल था। दरवाजे पे घोड़ी खड़ी थी और दूल्हा समेत हर कोई तैयार हो रहा था। शादी ब्याह का माहौल था, हर तरफ खुशी ही खुशी। लेकिन तभी फिर कहानी में ट्विस्ट आ गया। जब जमीला खाला प्रेस की हुई शेरवानी लेकर अब्दुल के कमरे में जा ही रही थी तो उन्होंने उसको फोन पे बात करते सुन लिया। अरे शन्नो मेरी जान, देखा ना, तू बेकार टेंशन ले रही थी, देखा खुद अम्मी ने कराया रिश्ता। उनके माथे की त्योरियां चढ़ गईं। प्रेस करी कराई शेरवानी वहीं फेंक दी और तेज कदमों से नुक्कड़ वाली शन्नो के घर जाने लगे। उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया था। वो फैसला कर चुकी थी कि रिश्ता तोड़ देंगी, लेकिन जैसे ही वो लाल टेंट से गुजरती हुई शन्नो के घर की दहलीज पे पहुंची तो देखा शन्नो की अम्मी मोहल्ले रिश्तेदारों से घिरी बैठी थी। और वो लड़की ने तो कह दिया था रिश्ता ढूंढेंगी तो जमीला खाला भी ऐसी नेक रूह निकली कि खुद अपने बेटे का रिश्ता करवा दिया है, बताइए है? दूसरी औरत बोली, सही बात है, अब आजकल ऐसे जबान देने वाले लोग कहाँ मिलते हैं। हाँ, ये क्या? टेंट के पीछे खड़ी खाला फिर ठहर गईं। 2-4 गहरी सांसें ली और सोचा, सिर्फ अब्दुल और शन्नो को ही तो मालूम है कि उनकी लव मैरिज है, बाकी लोग तो यही समझते हैं कि रिश्ता मैंने करवाया है। कुछ देर बाद अब्दुल के घर के सामने बैंड बाजे बजने शुरू हो गए थे। घर वापस आकर उन्होंने जमीन पर पड़ी शेरवानी झाड़ी और अब्दुल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बारात में देर हो रही है बेटा, अब्दुल चल शेरवानी तो पहन ले। बस इतनी सी थी ये कहानी।